आप सभी दर्शक का हमारे यूट्यूब चैनल रामकंस सर पर स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो क्लास 12 से रिलेटेड है। क्लास 12 का जो मंथली सितंबर मंथ का जो आपका एग्जाम हुआ है उसका हमारा ये सेक्शन बी का क्वेश्चन आंसर होगा। सेक्शन ए का क्वेश्चन आंसर हम लोग कर चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं, आई बटन उसका लिंक मिल जाएगा, जाके आप देख लीजिएगा। सारे ऑब्जेक्टिव यानी 1 से लेकर 30 तक बता दिया गया है एक्सप्लेनेशन के साथ। आप अच्छा से उसको देखिएगा, समझिएगा। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में फिर से कमेंट कीजिएगा, हम उसको फिर से समझाने का कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं सेक्शन बी की ओर। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। सबसे सामने आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन करना है आपका। डायरेक्ट इसका सॉल्यूशन लिखते देखिए। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन आपसे पूछा गया है साइन एक्स माइनस 2/x प्लस e टू दी पावर x dx। इसी का वैल्यू पूछा है, इंटीग्रेट कर देंगे। कुछ नहीं करना, आप क्या करोगे, इसको सेपरेट करो अलग अलग। क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन साइन एक्स dx माइनस 2 बाहर इंटीग्रेशन 1/x dx और प्लस इंटीग्रेशन e के पावर x dx। जैसा कि आप जानते हैं, बताइए साइन एक्स का क्या होगा। साइन एक्स का इंटीग्रेशन आप बताएंगे क्या होगा, बताए थे ना। इसमें जो आंसर अगर सी से लिखेंगे तो माइनस लगाइएगा, इसलिए आप याद रखना है। इसका हो जाएगा माइनस कॉस एक्स माइनस 2 और आपको मालूम है कि 1/x का क्या होगा, आपका लॉग मोड एक्स। हम यहाँ लिख देंगे लॉग मोड एक्स और प्लस ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स प्लस सी। यही इसका आंसर होगा। तो आपका इसका सही जवाब आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है आपका सॉल्यूशन। हम लिखते हैं डायरेक्ट। आई इंटीग्रेशन के लिए यूज करेंगे 1/1 प्लस 9x² dx। यही क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। आइए हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1/1 इस 9x² को अगर हम 3x² लिखें तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आप जानते हैं कि 1 प्लस x² किसका फॉर्मूला है इंटीग्रेशन में। इंटीग्रेशन का कोई पूछेगा 1/1 प्लस x², तो इसका हो जाता है आपका tan इनवर्स x का। तो इसको आप लिखेंगे इस तरह से, tan इनवर्स x। x बोले तो यहाँ पर 3x। ध्यान दें x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट 3 है। इससे हमको क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 3 प्लस c। यही इसका सही जवाब, यानी आप ऐसे लिख सकते हो देयरफॉर i बराबर 1/3 tan इनवर्स, यहाँ से आपका 3x और ये इनवर्स है, इनवर्स 3x होगा और प्लस c। ये आपका सही जवाब है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया इधर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 3 का देखिए सॉल्यूशन क्या है। यहाँ से हम लिखेंगे आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, ऊपर में दिया है आपका x माइनस 1 और नीचे दिया है आपका x² प्लस x माइनस 2 और dx। ध्यान दें, अगर हम नीचे का, ऊपर में लीनियर इक्वेशन है, नीचे में आपका क्वाड्रेटिक है। अगर हम नीचे का फैक्टराइज कर दें तो फैक्टराइजेशन से आपका देखिए यहाँ से x माइनस 1 सही रहेगा। आप मल्टीप्लाई करने पर 2x² जोड़ने घटाने पर x मिडिल टर्म एक्सप्रेशन जैसा कि आप जानते हो, हम इसको लिख सकते हैं 2x प्लस में और x माइनस में। यानी हम ऐसे लिखें x² प्लस में 2x माइनस में x माइनस में 2 इंटू dx। ऐसा करने से क्या होगा, देखिए 2x x गया तो प्लस x मल्टीप्लाई करने पर माइनस 2x² फैक्टराइज हो जाएगा। अब आसानी से आप इसको लिखेंगे x माइनस 1 और नीचे में इसको x कॉमन ले तो ये हो जाएगा x प्लस 2, माइनस 1 कॉमन ले तो ये x प्लस 2 आया और यहाँ से dx। अब दोनों में क्या मैच कर रहा है, देखिए x प्लस 2 बाहर करेंगे तो हमारा x माइनस 1 नीचे में आया x माइनस 1 इंटू x प्लस 2 dx। जरा गौर से देखिए, x माइनस 1 से हम x माइनस 1 को कैंसिल कर दिए, हमारे पास क्या बचा 1/x प्लस 2 इंटू dx। जैसा कि आप जानते हो यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन 1 है, 2 का 0 हुआ, यानी नीचे का ऊपर डिफरेंशिएशन लॉग में लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट लिखेंगे लॉग मोड x प्लस 2 प्लस c। यही आपका आंसर होगा। यहाँ लिख देंगे देयरफॉर i इक्वल टू। आइए क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। 4 में देखिए क्या कहा। क्वेश्चन 4 आपसे पूछा है, यहाँ से हम सॉल्यूशन लिख देते हैं। क्वेश्चन है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, आपसे पूछा है साइन 2 थीटा और फिर है आपका cos 3 थीटा डी थीटा। देखिए यानी 2 sin थीटा और cos आपका 3 थीटा है। तो क्या करेंगे, इसको
1/2 लगाएंगे और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस कॉस को पहले रखिए, तो कॉस बड़ा एंगल है 3 थीटा और साइन में है आपका 2 थीटा डी थीटा। देखिए किसका फॉर्मूला है आपको मालूम है, ये 2 cos A sin B का फॉर्मूला होता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, यहाँ से लिख देंगे 1/2 इंटीग्रेशन, इसका हो जाएगा आपका साइन में प्लस, तो जोड़ दीजिए 3 थीटा प्लस 2 थीटा, माइनस होगा यहाँ पर साइन में माइनस, तो 3 थीटा माइनस 2 थीटा इस तरह से, और इसको मिडिल ब्रैकेट में हम घेर देते हैं, यहाँ से लिखेंगे डी थीटा। अब ये सेपरेट करेंगे तो 1/2 बिग ब्रैकेट में इंटीग्रेशन कितना हुआ, ये हुआ आपका साइन 5 थीटा। तो लिखिए साइन 5 थीटा डी थीटा माइनस, अब इसमें से माइनस कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका यहाँ से साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, इसको बिग ब्रैकेट में घेर के रखिए, यानी बिग ब्रैकेट क्लोज कर दे। 3 थीटा में से 2 थीटा माइनस हो गया, थीटा बचा। अब आइए, अब जैसा कि आप जानते हो 1/2 सही रहेगा। साइन 5 थीटा का बताइए क्या होगा आपका इंटीग्रेशन। तो आप जानते हैं कि कॉस लिखाएगा माइनस में, इसको लिखिएगा आप माइनस कॉस 5 थीटा, और इसका कोफिशिएंट 5 है तो 5 से डिवाइड, माइनस और माइनस माइनस हो गया प्लस कॉस थीटा प्लस सी, यानी फाइनल जो जवाब आया वो आपका इस तरह से आ जाएगा। देयरफॉर आई इक्वल टू माइनस कर सकते हैं 1/10 10 हो गया, और कॉस में आपका 5 थीटा और यहाँ से प्लस हो जाएगा आपका 1/2 और कॉस थीटा प्लस सी, जो कि आपका सही आंसर है। आपका ये आंसर सीट आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने क्वेश्चन है, इंटीग्रेट करना है। डायरेक्ट हम इसको सॉल्यूशन लिखते हैं। यहाँ से आई इक्वल टू इंटीग्रेशन में है आपका 3x² और नीचे दिया है आपका x⁻6 + 1 dx, इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, देखिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 3x² dx, नीचे में x³ का होल स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं, 3 × 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर जो x³ है ना, उसको हम लोग t पुट करेंगे, तो क्या लिखेंगे देखिए, कहेंगे पुट x³ = t। जैसा कि आप जानते हो अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 3x² dx बराबर dt आएगा। तो हमारे यहाँ से नाव जो i है उसका रूप कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर में 3x² dx का वैल्यू देखिए क्या हो गया dt, और नीचे में हो जाएगा आपका t² + 1। जैसा कि आप जानते हो इसका फॉर्मूला ये tan इनवर्स t का है, इसको हम लिख देंगे यहाँ से tan इनवर्स t + c। अब इसका वैल्यू बैठा दीजिए, कह सकते हो देयरफॉर i बराबर tan इनवर्स t किसको माने हैं, तो x³ को, तो x³ + c, यही आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछा है देखिए, इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन है आपके सामने, इंटीग्रेशन करना है। ऊपर में है 2 - 3 sin x और नीचे में दिया गया है आपका cos² x dx। कुछ नहीं करना है, बंटवारा कर दीजिए। जब बंटवारा करोगे तो ये आएगा 2/cos² x dx माइनस इंटीग्रेशन 3 sin x, अब बाई कहेंगे cos² x dx। अब हमारा ये 2 बाहर हो जाएगा और ये ऊपर जाके हो जाएगा sec² x dx माइनस 3 बाहर, इसको हम क्या ऐसा लिख सकते हैं देखिए, तो sin x/cos x इंटू 1/cos x, स्क्वायर है इसीलिए। ठीक है, अब आइए, जैसा कि आप जानते हो sec² x किसका होता है, यानी tan x का होता है। इसको हम लिखेंगे 2 tan x माइनस 3 और इसको इंटीग्रेशन sin/cos, जैसा कि आप जानते हैं tan और sec हुआ, तो डायरेक्ट लिखिए इसको sec x इंटू tan x dx। किसका होता है इंटीग्रेशन, तो आप कहिएगा sec x का होता है, तो इसको हम लिख देंगे डायरेक्ट यहाँ से। आगे बढ़ के क्या आ जाएगा देखिए, 2 tan x और माइनस 3 sec x का हो जाएगा, तो sec x + c, यानी आप जानते हैं कि sec x का जो इंटीग्रेशन होता है वो sec x इंटू tan x होता है। ठीक, तो हमने लिख दिया इतना। अब अंत में यहाँ से लिख सकते हैं कि देयरफॉर ये आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या पूछा है आपसे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसान है, ये डिटरमिनेंट का क्वेश्चन है। देखिए आपको प्रूफ करके बताना है, यानी क्वेश्चन प्रूवड है, तो हम LHS ले लेते हैं सॉल्यूशन देके। यहाँ से LHS में आपका डेल आएगा
डेल में आप लिखेंगे डिटर्मिनेंट में 45, 22, 23, उसके नीचे है 50, वहाँ पर है आपका 40, 10, उसके नीचे है 66, उसके बगल में 36 और यहाँ पर 30 है। वैल्यू कुछ नहीं, जीरो लाना है आपको, याद रखिए। तो हम क्या करेंगे, देखिए अगर हम गौर से देखिए, इसको तोड़िएगा नहीं, क्या करेंगे अगर हम C1 और C2 और C3 को ऐड कर दें एक साथ, दो आइडेंटिकल हो जाएगा। हम यहाँ से अप्लाइंग कर देते हैं, देखिए आसानी से अप्लाइंग C2 टेंस टू C2 प्लस C3 वी गेट। क्या मतलब हुआ, मतलब हुआ कॉलम 2 को कॉलम 3 को जोड़ के हम कॉलम 2 के जगह लिखेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से आ सकता है आपका डिटर्मिनेंट, ये तो 45, ये 50, ये 66, दोनों को ऐड कीजिए, ये भी 45, ये 50 और ये 66 होगा और यहाँ पर आपका 23, 10 और 30 हुआ। जैसा कि आप देख पा रहे हो C1 और C2 दोनों आइडेंटिकल सेम हो गया। तो हम जानते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट का दो रो या दो कॉलम अगर आइडेंटिकल है, सेम है, तो उसका वैल्यू क्या होगा, जीरो होगा। हम डायरेक्ट इसका वैल्यू लिख देते हैं जीरो, एज कहेंगे C1 इक्वल टू C2, दोनों बराबर है इसीलिए इक्वल टू RHS। RHS यही आपको लाना था, इस तरह से ये प्रूव्ड हो गया। 7 नंबर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, देखिए क्या कहा। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा है, हम यहाँ से सॉल्यूशन ला देते हैं इसका। क्या पूछा है, y दिया हुआ है आपको, तो हम कहेंगे हियर y बराबर है आपका साइन और उसके अंदर एंगल में cos x दिया हुआ है और हमें फाइंड करना है dy बाई dx, याद रखिए। तो हम क्या करते हैं, हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, यानी x के रिस्पेक्ट हम इसको डिफ्रेंशिएट किए तो क्या आएगा, देखिए dy बाई dx, इधर d साइन का एंगल बताइए क्या है, cos x। तो याद रखिएगा जो साइन का एंगल होता है उसके रिस्पेक्ट उठेगा, तो यहाँ cos है तो cos x डालेंगे, चेन रूल से d cos x बाई dx लिखेंगे आप। तो यहाँ से आ गया इसका वैल्यू dy बाई dx इक्वल टू साइन का क्या पढ़े आप, cos, ये हो जाएगा cos ब्रैकेट में इसका एंगल में cos x और cos का माइनस साइन, ये हो जाएगा माइनस साइन x। यानी फाइनल जो जवाब हुआ dy बाई dx वो इस तरह से आएगा, यानी माइनस को आगे कर दिए तो आपका cos एंगल में cos x इंटू साइन x, यही आपका सही जवाब होगा। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 को देखा। अब हम बढ़ते हैं, और 8 तक का देख लिया आप, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 से आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है, इसका हम सॉल्यूशन देते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है ए का वैल्यू मैट्रिक्स, तो कहेंगे हियर ए जो है वो मैट्रिक्स फॉर्म में है आपका 1, 1 और नीचे है आपका x, y, ठीक। और आपका वैल्यू फाइंड करना है इसका ए और ए ट्रांसपोज, इसको फर्स्ट मान लीजिए। जैसा कि आप जानते हो अगर हम ए ट्रांसपोज करेंगे तो क्या करेंगे, रो को कॉलम, कॉलम को रो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में बदल दीजिए, यहाँ से x और y इस तरह से, ठीक है। क्या किया, पहला रो को पहला कॉलम में और दूसरा रो को दूसरा कॉलम में बदल दिए, ये आपका ए ट्रांसपोज मिल गया, इसको 2 मान लीजिए। अब आपको हमको फाइंड क्या करना है, इसमें वैल्यू फाइंड करना है। नाउ आपको चाहिए ए इंटू ए ट्रांसपोज, तो क्या करेंगे, पहले ए लिखेंगे, ए का वैल्यू 1, 1 x y, मल्टीप्लाई करना है आपको 1, 1 x y, ठीक है। जैसा कि आप जानते हो इसको इससे बढ़ना है। देखिए क्या करेंगे, हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से तो 1, फिर इस 1 को 1 से तो प्लस 1, फिर इस 1 को x से तो x, इस 1 को y से तो प्लस हो जाएगा y, x को 1 से तो x प्लस y को 1 से तो y, फिर x को x से तो x स्क्वायर प्लस y को y से तो y स्क्वायर, कुल मिला के क्या आया, जैसा कि आप देख पा रहे हो इसका आंसर आएगा 112, ये हुआ x प्लस y, यहाँ पर आपका x प्लस y, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। यही आपका इसका आंसर हुआ, हमें ए ट्रांसपोज का प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या पूछा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्यूशन आपसे पूछा है, इसमें इंटीग्रेट करना है। सवाल है आपके सामने, मान लीजिए इंटीग्रेशन के लिए हम लोग आई ले लेते हैं, इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स इंटू एक्स डी एक्स, इसका वैल्यू चाहिए, ठीक है। क्या करेंगे हम, देखिए इसको हम मल्टीप्लाई कर दें तो x और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर,
एक्स को एक्स से डी एक्स। अब सेपरेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर डी एक्स। जैसा कि आप जानते हो x का क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन x के पावर n का फॉर्मूला आपको याद होगा, तो लिखेंगे x टू द पावर n। हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस इसको लिखेंगे एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस सी। ये आपका आंसर आएगा। इस तरह से आपका हो गया इसका आंसर सीट। अंत में लिख सकते हो, यहाँ से यहाँ लिख देते हैं। हेंस देखिए कहेंगे कि देयरफॉर आई बराबर एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री प्लस सी आंसर। ठीक है, इस तरह से सेक्शन जो बी था उसका जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन था, यानी वेरी शॉर्ट टाइप, जो क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक था, वो आपका कंप्लीट हो गया है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर जो इसका लॉन्ग टाइप है उसका डिस्कशन करेंगे 11 से 15 तक।